श्री राम दोस्तों मेरे चैनल एस्ट्रोपॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं इस एपिसोड में आपको बताऊंगा आप कैसे अपने जीवन में कुंडली में यह देखकर सोचे आपको जीवन में नौकरी करनी है या जीवन में आप व्यापार करेंगे, आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप कृपया सब्सक्राइब ऑप्शन पे क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे क्या होगा, मेरी सारी वीडियो अपलोड होते ही, मेरी वीडियो बनते ही दोस्तों आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएंगे दोस्तों। आप मेरे चैनल के साथ अप टू डेट जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कुंडली में कैसे आप अपनी कुंडली को स्वयं देखकर जान सकेंगे आपको नौकरी में सफलता मिलेगी या आपको व्यापार करना चाहिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। अगर आप व्यापार करें तो किस क्षेत्र में करें दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊंगा कुंडली में। तो आज चलिए ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं वीडियो के मूल उद्देश्य की तरफ। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुंडली में आप नौकरी करें या व्यापार करें या कैसे देखें अपने जीवन में, आप अपनी कुंडली देखकर इसको कैसे समझ सके आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी दोस्तों आपको पता ही है कुंडली में 12 भाव होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुंडली में 12 भाव होते हैं दोस्तों, आपको पता ही है। और किस भाव से क्या देखा जाता है ये भी आपको पता है दोस्तों, मेरे पहले वीडियो में मैंने सब कुछ बताया हुआ है। तो दोस्तों आप नौकरी और कर्म या पेशा या व्यापार आप किस भाव से देखेंगे दोस्तों छठा भाव जो होता है 6th हाउस, यह नौकरी का होता है। अपने जीवन में सरकारी नौकरी जैसे आप करना चाहते हैं उसके आप कंपटीशन का होता है दोस्तों, यह नौकरी का होता है, कंपटीशन का होता है। आप सरकारी नौकरी पाने के लिए कंपटीशन पास कर सकते हैं या नहीं, तभी आपको पता चलेगा आपको जीवन में सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है या नहीं दोस्तों। उसके साथ साथ आपको कुंडली में सूर्य की अवस्था भी देखनी है, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी का कारक ग्रह दोस्तों, सरकार से ही जुड़े होते हैं सूर्य ग्रह। इसीलिए आपको छठा भाव देखना है दोस्तों, आपका छठा भाव कैसा है, छठा भाव आपका अच्छा है या नहीं नौकरी के लिए। और दोस्तों आप अगर जीवन में कर्म करके, पेशा करके, अगर व्यापार करके आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको दोस्तों दसवां भाव जो है 10th हाउस जो होता है दोस्तों, यह कर्म स्थान है। यहाँ से व्यापार पेशा देखा जाता है दोस्तों। आप 10वें भाव को भी देख के समझ सकते हैं आप जीवन में व्यापार में तरक्की कर सकते हैं या नहीं दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर छठा भाव कुंडली में आपका ज्यादा मजबूत हो जाए, 10वां भाव से अगर छठा भाव आपका ज्यादा मजबूत हो दोस्तों, तो आपको नौकरी में ही ऊंचे पद मान सम्मान मिलेंगे। आप नौकरी में ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, ऊंचे पद मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, तरक्की उन्नति कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों छठे भाव में कोई आपका उच्च का ग्रह बैठा हो और साथ ही वह ग्रह शुभ हो, आपके जीवन में वह ग्रह अच्छे फल देने वाला हो, मित्र हो, आपके लग्नेश के मित्र हो या आपके जीवन में अच्छे फल देने वाले, जैसे मान लीजिए छठा भाव में कोई अगर विपरीत राजयोग बना रहा हो कोई ग्रह, या लग्नेश के मित्र हो, या मान लीजिए पंचम भाव के या नवम भाव के स्वामी हो, या दोस्तों मान लीजिए चतुर्थ भाव केंद्र भाव के स्वामी अगर छठे भाव में आकर बैठ जाए, उच्च राशि में बैठ जाए या किसी शुभ स्थिति में बैठे हो, और मान लीजिए अगर दोस्तों कुंडली में बैठे हुए शुभ ग्रह की दृष्टि भी आपके छठे भाव में हो, आपका छठा भाव अगर कहा जाए तो आपका छठा भाव अगर 10वें भाव से ज्यादा मजबूत हो जाए तो दोस्तों आप जीवन में नौकरी ही करें, आपको नौकरी में ही ऊंचे पद मान सम्मान मिलेंगे, अच्छी आपको जीवन में प्रमोशन मिलेंगे दोस्तों। आप जीवन में ऊंचे पद मान सम्मान प्राप्त करके जीवन में तरक्की उन्नति कर सकते हैं दोस्तों, नौकरी के ही जरिए आप जीवन में आगे बढ़े। दोस्तों आपको छठा भाव देखना है नौकरी के लिए, कितना बलाबल में है छठा भाव, कितना शुभ स्थिति में है छठा भाव, यहीं से नौकरी देखा जाता है दोस्तों। अब अगर मान लीजिए दोस्तों आपको जीवन में व्यापार करनी है, आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने 10वें भाव को देखें दोस्तों, 10th हाउस को देखें, यही व्यापार का पेशा का होता है दोस्तों यह भाव। अगर आपका 10वां भाव छठा भाव से ज्यादा बली हो जाए दोस्तों, मान लीजिए 10वें भाव में अगर कोई उच्च का ग्रह बैठा हो, या मान लीजिए 10वें भाव में लग्नेश आके बैठ जाए, या मान लीजिए 10वें भाव में पंचमेश या नवमेश आके शुभ स्थिति में बैठ जाए, या 10वें भाव में मान लीजिए कोई भी शुभ ग्रह हो दोस्तों, या 10वें भाव में मान लीजिए 2 या 3 शुभ ग्रह की युति हो जाए, या 10वें भाव में 2 या 3 शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए दोस्तों, तो आप जीवन में अपने व्यापार करके ही ऊंचे पद मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं दोस्तों अपने जीवन में। अगर 10वें भाव आपका छठे भाव से ज्यादा मजबूत हो जाए तो आप व्यापार ही करें दोस्तों, व्यापार में ही आपको जीवन में ऊंचे पद मान सम्मान मिलेंगे। बस आपको यही 2 भाव ध्यान रखना दोस्तों। अगर छठा भाव आपका मजबूत हो तो नौकरी करें, या 10वां भाव ज्यादा मजबूत हो तो व्यापार करें दोस्तों, इसी से जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर आप व्यापार करें तो दोस्तों किस चीज का व्यापार करें, किन वस्तुओं का व्यापार करें या किस क्षेत्र में व्यापार करें दोस्तों जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए अगर 10वें भाव में जो ग्रह बैठा हो और अगर वह अच्छे स्थिति में बैठा हो तो उस ग्रह से जुड़े आप व्यापार कर सकते हैं।
या दसम भाव में जो राशि है, मान लीजिए अगर दसम भाव में आपकी शुक्र की राशि हो, तुला राशि हो या वृषभ राशि हो, तो आप शुक्र से जुड़े व्यापार कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिएगा, शुक्र इस कुंडली में, आपके कुंडली में अच्छी स्थिति में होनी चाहिए, लग्नेश के मित्र होनी चाहिए, अच्छे जगह में प्लेसमेंट होने चाहिए शुक्र के, तभी आप उस ग्रह से जुड़े व्यापार करें। या आप लग्नेश से जुड़े व्यापार कर सकते हैं। आपके कुंडली में अगर लग्नेश अच्छे हैं, उच्च राशि में है या मित्र राशि में है या केंद्र में है या त्रिकोण में हो दोस्तों, तो आप लग्नेश से जुड़े व्यापार कर सकते हैं या पंचमेश से जुड़े व्यापार कर सकते हैं दोस्तों। पंचमेश की स्थिति को देख लीजिएगा, अगर अच्छी है, शुभ है, तो पंचमेश से जुड़े आप व्यापार कर सकते हैं दोस्तों। या आप नवमेश से जुड़े व्यापार कर सकते हैं दोस्तों। अगर कुंडली में आपके नवमेश अच्छी स्थिति में है, जो भाग्य का स्वामी है, तो आप उनसे जुड़े व्यापार कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अगर मान लीजिए आपको इन सब चीजों से भी अगर डीपली जाना है, डीपली देखना है दोस्तों, तो मान लीजिए अगर आपकी मकर लग्न की कुंडली है, अगर लग्न में ही 10 नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, यह आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं दोस्तों। अगर मान लीजिए आपकी मकर लग्न की कुंडली है, अगर 10 नंबर यहाँ लिखी हो लग्न में, तो दोस्तों यहाँ कर्म स्थान में, व्यापार वाले स्थान में दसम भाव में शुक्र की राशि आएगी, तुला राशि आएगी दोस्तों यहाँ पे, तो आप शुक्र से जुड़े व्यापार कर सकते हैं दोस्तों, शुक्र ग्रह से जुड़े व्यापार कर सकते हैं। या मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ शुक्र ग्रह अगर मान लीजिए नीच राशि में बैठ जाए या उठ के 6, 8, 12 में बैठ जाए, तो आप क्या करिएगा दोस्तों, तो आप नवमास कुंडली का सहारा लीजिएगा दोस्तों। यह ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे दशमेश की स्थिति खराब हो जाए तो आपको ध्यान रखनी है नवमास कुंडली दोस्तों। तो आपको नवमास कुंडली में जाकर देखना है शुक्र ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है। दशमेश के स्वामी नवमास में जिस राशि में बैठा हो, तो आप उस राशि के स्वामी से जुड़े अपने व्यापार कर सकते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए यहाँ शुक्रदेव 10 नंबर भाव के मालिक शुक्रदेव है, 7 नंबर राशि है या तुला राशि है या वृषभ राशि है, अगर शुक्रदेव 6, 8, 12 में बैठ जाए या अपनी नीच राशि में बैठ जाए, तो दोस्तों आपको शुक्रदेव की स्थिति नवमास में देखनी है। अगर नवमास कुंडली में दोस्तों शुक्रदेव जिस राशि में बैठे जाए, जैसे मान लीजिए अगर शुक्रदेव सूर्यदेव की राशि में बैठे हो या शनिदेव की राशि में बैठे हो या मान लीजिए बुध देव की राशि में बैठे हो दोस्तों, तो नवमास कुंडली में आपको बुध ग्रह से जुड़े ही व्यापार करनी होगी। जैसे मान लीजिए शुक्रदेव बुध देव की राशि में बैठ जाए नवमास कुंडली में, तो आप उस ग्रह से जुड़े व्यापार करें दोस्तों, तब शुक्र से जुड़े व्यापार ना करें, क्योंकि शुक्र आपके कुंडली में मारक हो जाएगा। आपको नवमास कुंडली का सहारा लेना है। फिर अगर नवमास में शुक्र जिस राशि में बैठा हुआ है, आप उस राशि से जुड़े व्यापार कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज मैंने बताया है आप कुंडली को देखकर अपने नौकरी या व्यापार करें, जीवन में कैसे उच्च पद मान सम्मान प्राप्त करें, कैसे तरक्की उन्नति करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैंने आपको बताया कुंडली देखकर आप नौकरी करें या व्यापार करें, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके दोस्तों, अपने जीवन में आप ऊंचे पद मान सम्मान प्राप्त कर सके। तो अगर आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको समझ में ना आए तो आप 2 बार 3 बार देखिए, वीडियो को आपको समझ में आएगा। आप अपनी कुंडली से मिलाइए दोस्तों, आपको जीवन में क्या करना है आप एक बार आजमा के देखिए दोस्तों यह फॉर्मूला। अगर आपको लगे कि यह बात सही है, मैं जो कह रहा हूँ यह सही है, तो आप अपने जीवन में उस क्षेत्र में जाए, अपने जीवन में तरक्की उन्नति करें दोस्तों। और अगर मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपके नौकरी का भाव ही ज्यादा मजबूत है, तो आप नौकरी करें, आपको उसी में ऊंचे पद मान सम्मान मिलेंगे दोस्तों। और अगर आपको लग रहा है कि नौकरी का भाव ज्यादा मजबूत नहीं है, आपका पैसा का कर्म स्थान भाव ज्यादा मजबूत है, तो आप जीवन में दोस्तों व्यापार करें, आपको उसी में ऊंचे पद मान सम्मान मिलेंगे दोस्तों। अब 9 ग्रह से जुड़े व्यापार कौन कौन से चीजें होती है दोस्तों, जैसे सूर्य ग्रह से जुड़े अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो क्या होती है, या मान लीजिए शुक्र ग्रह से जुड़े अगर आप व्यापार करना चाहते हैं उस क्षेत्र में जाके, तो आपको किन चीजों का व्यापार करना चाहिए, मैं यह धीरे धीरे आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा मैं आपको कौन से ग्रह से जुड़े कौन से व्यापार आते हैं दोस्तों, या कौन सी नौकरियां आती है दोस्तों, मैं आपको यह सब बताऊंगा। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको जीवन में क्या करना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।